अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज हम डिस्कस करेंगे फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ मीथाइलजेंथीन्स के बारे में। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था मीथाइलजेंथीन के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शंस के बारे में। तो सबसे पहले ये हम देखेंगे कि ये किस किस को इफेक्ट करता है। सबसे पहले इसका इफेक्ट कौन है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम इफेक्ट। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इफेक्ट इसमें कौन आता है? एक तो थियोफाइलिन और दूसरा कैफीन। एक तो थियोफाइलिन और दूसरा कैफीन। थियोफाइलिन और कैफीन इसमें ये जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम इफेक्ट करते हैं। तो अगर हम कैफीन का डोज अगर हम देंगे 150 to 250 mg। अगर हम कैफीन का डोज देंगे 150 to 250 mg, ये क्या करता है? इंक्रीज करता है मेंटल अलर्टनेस को, इंक्रीज करता है फैटिगो को, डिक्रीज करता है थिंकिंग जो होती है वो क्लियर हो जाती है, थिंकिंग बिकम्स क्लियर। और क्या होता है? जो थिंकिंग क्लियर हो जाती है और परफॉर्मेंस भी इंक्रीज हो जाती है और मोटर एक्टिविटी भी इंक्रीज होती है। तो कैफीन क्या होता है? इसमें क्या हमने देखा? सीएन स्टिमुलेटेड थियोफाइलिन एंड कैफीन। कैफीन का डोज अगर हम देंगे 150 to 250 mg, ये इंक्रीज मेंटल अलर्टनेस को इंक्रीज करता है, फैटिगो को डिक्रीज करता है, थकावट को डिक्रीज करता है और थिंकिंग जो होती है वो क्लियर हो जाती है और मोटर एक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाती है और परफॉर्मेंस भी इंक्रीज हो जाती है। अगर हम इसके अलावा 250 के एबो हम डोज देंगे, 250 के अलावा हम इसका डोज देंगे 250 से एबो, तो क्या होगा? नर्वसनेस होगा, रेस्टलेसनेस होगा, इंसोमिया मीन्स स्लीप, एब्सेंस ऑफ स्लीप होगा और एक्साइटमेंट भी इंक्रीज हो जाएगी। तो दूसरा क्या है? दूसरा है कार्डियोवेस्कुलर। कार्डियोवेस्कुलर जो क्या होता है? ये जो मीथाइलजेंथीन जो होता है, मीथाइलजेंथीन जो होते हैं ये स्टिमुलेट करते हैं हार्ट को स्टिमुलेट करते बाय इंक्रीजिंग द फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन। जब ये हार्ट को स्टिमुलेट करते हैं, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। स्टिमुलेट्स हार्ट एंड क्या होता है? इंक्रीज फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन। ये स्टिमुलेट करते हैं हार्ट को और फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। थियोफाइलिन जो होता है ये स्टिमुलेट करता है हार्ट को बाय कार्डिक एक्शन एंड कैफीन जो होता है ये स्टिमुलेट करता है हार्ट को बाय वैगल स्टिमुलेशन। ये मीन्स ये दूसरा पॉइंट है, बाय कार्डिक एक्शन थियोफाइलिन कार्डिक एक्शन एंड कैफीन वैगल स्टिमुलेशन। ये थियोफाइलिन जो होता है ये स्टिमुलेट करता है हार्ट को बाय कार्डिक एक्शन एंड कैफीन स्टिमुलेट द हार्ट बाय वैगल स्टिमुलेशन। तो तीसरा पॉइंट क्या है इसमें? तीसरा जो पॉइंट है इसमें थियोफाइलिन जो होता है, थियोफाइलिन जो होता है ये काज करता है टैकीकार्डिया को। टैकीकार्डिया मीन्स इंक्रीज इन हार्ट रेट इंक्रीज। एंड कैफीन जो होता है, कैफीन ये हार्ट रेट को डिक्रीज करता है। थियोफाइलिन जो होता है ये इंक्रीज करता है हार्ट रेट को, दैट इज कॉल्ड टैकीकार्डिया। एंड कैफीन जो होता है ये डिक्रीज करता है हार्ट रेट को, दैट इज कॉल्ड ब्रेडिकार्डिया, हार्ट रेट। एंड सबसे लास्ट जो है वो है तीसरा, वो है स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल जो होते हैं, ऑल द स्मूथ मसल मीथाइलजेंथीन क्या करते हैं? ये सारे स्मूथ मसल को रिलैक्स करते हैं। जो भी स्मूथ मसल ये उसको रिलैक्स करते हैं। लेकिन मेन इफेक्ट किस पे डालते हैं? मेन इफेक्ट ऑन ब्रोंकियल स्मूथ मसल, रिलैक्स ब्रोंकियल स्मूथ मसल। ये क्या करते हैं? हर एक स्मूथ मसल को रिलैक्स करते हैं। लेकिन मेन इफेक्ट किस पे डालते हैं? ब्रोंकियल स्मूथ मसल। एंड दूसरा क्या है? जो थियोफाइलिन है
ब्रोंकियोडाइलेशन आपको पिछली वीडियो में मैंने आपको डिस्कस किया है कि ब्रोंकियोडाइलेशन किसको कहते हैं एंड ब्रोंकियोकॉन्स्ट्रिक्शन किसको कहते हैं। ब्रोंकियोकॉन्स्ट्रिक्शन मींस ब्रोंकिया का कॉन्स्ट्रिक्ट होना, उसका साइज डिक्रीज हो जाना, एंड ब्रोंकियोडाइलेशन मींस ब्रोंकिया का एक्सपेंड हो जाना। थियोफाइलिन क्या है, ये मोर इफेक्टिव, ये मोर पोटेंट ब्रोंकियोडाइलेटर करता है देन कैफीन। मतलब थियोफाइलिन और कैफीन में सबसे ज्यादा ब्रोंकियोडाइलेट करता है थियोफाइलिन। थियोफाइलिन मोर dilator than caffeine। थियोफाइलिन जो है ये मोर डायलेट करता है देन कैफीन की वजह से। तो ये थे इसके चार फार्माकोलॉजिकल एक्शन। तो आज हमने क्या देखा, ये सीएनएस स्टिमुलेंट है जिसमें आता है थियोफाइलिन एंड कैफीन। अगर हम इसका डोज देंगे 150 टू 250 mAh, ये इंक्रीज करता है मेंटल अलर्टनेस को, फैटिग भी डिक्रीज होता है, थिंकिंग जो होती है वो क्लियर हो जाती है, मोटर एक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाती है एंड परफॉर्मेंस भी इंक्रीज हो जाती है। अगर हम इसके अलावा 250 से अगर हम वो इसका डोज देंगे तो क्या होगा, नर्वसनेस होगी, इंसोमिया होगी, इंसोमिया एब्सेंस ऑफ स्लीप, एक्साइटमेंट भी इंक्रीज हो जाती है। तो दूसरा क्या है, कार्डियोवैस्कुलर मिथाइलजेंथिन जो होते हैं ये स्टिमुलेट करते हैं हार्ट को बाय इंक्रीजिंग द फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन, हार्ट को स्टिमुलेट के जिसकी वजह से फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन इंक्रीज हो जाती है। एंड दूसरा क्या है, थियोफाइलिन जो होता है ये स्टिमुलेट करता है हार्ट को बाय कार्डियक एक्शन, एंड कैफीन जो है ये स्टिमुलेट करता है हार्ट को बाय वैगल स्टिमुलेशन। एंड थियोफाइलिन जो है ये काज करता है टैकीकार्डिया को एंड कैफीन ब्रेडीकार्डिया। तो सबसे लास्ट है स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स ये सब मिथाइलजेंथिन जो होती है ये रिलैक्स करते हैं स्मूथ मसल्स को, लेकिन मेन इफेक्ट किस पे डालते हैं, ब्रेंकियल स्मूथ मसल को। ये जो थियोफाइलिन है ये मोर इफेक्टिव ब्रोंकियोडाइलेटर है देन कैफीन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।